दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 53 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बाबा ऐसा वर मत ढूंढो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देविका 7 भाई बहनों में अपने मम्मी पापा की दूसरी बेटी थी। एक अदद बेटे की चाह में लाइन से उसके बाद 4 बहनें और हुईं। फिर जाके उसके मम्मी पापा को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। इस महंगाई के जमाने में जहाँ बच्चों का लालन पालन नाकों चने चबवा देता है, वहाँ 7 बच्चे। देविका के मम्मी पापा ने भी लड़कियों की शिक्षा में निवेश को घाटे का सौदा मानते हुए वह पैसा उनकी शादी में खर्च करने का निश्चय किया। 19 से 20 वर्ष की जैसे ही बेटी हुई, उसके लिए लड़का ढूंढकर शादी रचा दी। देविका की बड़ी दीदी के साथ यही हुआ। देविका और उसके बाद और छोटी बहनों की शादी जैसे तैसे निपटा दी गई। देविका की अन्य बहनें अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। उनकी किस्मत की बात है, लेकिन देविका की तो किस्मत ने भी उसे धोखा दे दिया। देविका की शादी संयुक्त परिवार में हुई थी। देविका का पति कोई काम नहीं करता, यह बात छुपा ली गई थी। देविका ने शादी से पहले जैसे तैसे ग्रेजुएशन कर लिया था और वह अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना जेब खर्च निकाल लेती थी। शादी के बाद भी उसने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा, तो जेब खर्च के लिए अपने पति से पैसे मांगने की जरूरत नहीं हुई। इसी बीच उसने बीएड भी कर लिया और वह एक प्यारी सी बच्ची की माँ भी बन गई। वह एक स्कूल में टीचर भी लग गई। उधर देविका का पति सुरेश घर से रोज सुबह जल्दी काम पर जाने के लिए निकल जाता। देविका ने ना कभी उससे पूछा और ना सोचा कि इतनी सुबह कौन सा ऑफिस खुलता है। संयुक्त परिवार में वैसे भी सबकी आमदनी उसकी सासू माँ के ही हाथों में जाती थी। सास ससुर ने उसे जरा भी भनक नहीं लगने दी। जब घर में 2 बहुएं और आ गई, तो साझा चूल्हा लंबे समय तक नहीं चल सका। देविका अब अपने पति के साथ अलग रहने लगी। तब जाके उसे पता चला कि यह तो कोई काम ही नहीं करता। देविका ने सुरेश को बहुत समझाया कि वह चाहे कम ही वेतन पाए, लेकिन कुछ काम तो करे। लेकिन सुरेश ने कोई काम नहीं ढूंढा। फिर धीरे धीरे देविका को पता चला कि सुरेश तो 10वीं पास भी नहीं है। ऐसे में कोई भी ढंग की नौकरी मिलना तो वैसे भी मुश्किल ही था। उधर सुरेश ना तो कमाकर ला रहा था, ना ही देविका की घर के कामों में मदद करता था। बच्ची बड़ी हो रही थी, खर्चे बढ़ रहे थे। देविका सुबह 5 बजे उठती थी और रात को 10 बजे तक घर, बच्ची, स्कूल, ट्यूशन आदि में व्यस्त रहती थी। सारा दिन चक्की की तरह घूमते घूमते रात को 10 से 11 बजते बजते वो निढाल हो जाती थी। सुरेश का कोई सहयोग ना तो घर के कामों में था, ना ही पैसे की कोई मदद थी। वास्तव में कभी कभी तो रात को वह अपने पति होने का हक जमाने आ जाता था। वैवाहिक बलात्कार तो देविका के लिए आम बात हो गई थी। देविका फिर भी सब कुछ सह रही थी। देविका के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। बच्चों के तैयार कपड़े दुकान से लाने की जिम्मेदारी देविका को दी गई थी। देविका ने बिल और रुपये
सुरेश को दे दिए। सुरेश ने कहा कि वह कपड़े ले आएगा, लेकिन सुरेश कपड़े नहीं लाया, बल्कि सारे पैसे इधर उधर खर्च कर दिए और बिल लाकर देविका को दे दिया। देविका को काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। उसने जैसे तैसे इधर उधर रुपये उधार लेकर अपनी इज्जत और नौकरी दोनों बचाई। सुरेश ने देविका के जेवर भी चुरा कर बेच दिए। घर से आए दिन ब दिन रुपये गायब होने लगे। देविका अब भी अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में सोचकर खामोश थी। जानती थी तलाकशुदा माँ की बेटी को समाज कैसे कैसे ताने सुनाता है। हम चाहे कितने ही प्रगतिशील होने का ढोल पीटें, लेकिन फिर भी तलाकशुदा होना किसी औरत के पूरे चरित्र अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लेकिन जब देविका ने सुरेश को किसी से फोन पर बात करते सुना, सुरेश कह रहा था, एक रात के हिसाब से तो पैसे कम हैं, बच्ची तो अभी छोटी है। तो देविका को लगा कि यह इंसान तो पैसे की खातिर मुझे और मेरी बच्ची दोनों को ही बेच सकता है। तब देविका ने अपने मम्मी पापा को सब बताया। उसकी उम्मीद के विपरीत उसके पापा उसे तब की तब सुरेश के घर से अपने घर ले आए। सुरेश और उसके घरवालों ने समाज के गणमान्य लोगों से देविका पर घर वापस आने के लिए दबाव बनाया। देविका ने आने से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि उसे गारंटी दी जाए कि सुरेश सुधर जाएगा, छोटा मोटा ही सही कोई काम करेगा। सुरेश की गारंटी देने को कोई तैयार नहीं हुआ। देविका ने सुरेश से तलाक लेने का फैसला किया। उसके मम्मी पापा भी उसके साथ हैं। उसने सोच लिया है जैसा उसके साथ हुआ है वैसा वह अपनी दोनों छोटी बहनों और बेटी के साथ नहीं होने देगी। सभी माँ बाप के लिए यही संदेश है, ऐसा वर मत ढूंढो बाबा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपकी कहानी पर क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।